नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ जो शुरू होती है एक आम परिवार से, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है दिल को छू लेती है, दिमाग को हिला देती है और अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि रिश्तों की हकीकत क्या है। यह कहानी है आरव की, एक 25 साल के लड़के की, जिसका बड़ा भाई वीरेंद्र भैया कनाडा बिजनेस टूर पर जाता है और अपनी नई नई शादीशुदा पत्नी सानवी भाभी को आरव के भरोसे छोड़ जाता है। भैया सोचते हैं कि छोटा भाई भाभी का ख्याल रखेगा, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद, क्या भाभी सच में सिर्फ भाभी थी या कुछ और? क्या आरव अपने मन के भावों को काबू में रख पाया? और जब भैया वापस आए तो क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल छू लेने वाली कहानी। लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा दे ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है और उस समय मेरी उम्र 25 साल थी। हमारा घर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में था। हमारे परिवार में मम्मी पापा के अलावा सिर्फ हम 2 भाई थे। मुझसे बड़े मेरे भैया वीरेंद्र, सब उन्हें वीर भैया कहते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी। वीर भैया का स्वभाव शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था। छोटी छोटी बातों पर वे चिढ़ जाते थे और मम्मी पापा का कभी सम्मान नहीं करते थे। इस बात से मम्मी पापा बहुत दुखी रहते थे। मैं उस समय छोटा था, फिर भी माता पिता की इज्जत करना अच्छी तरह जानता था। वीर भैया सबसे बड़े थे, इसलिए मम्मी पापा का ज्यादा लाड प्यार उन्हें मिला और शायद इसी वजह से वे बिगड़ गए। एक बेटे के बिगड़ जाने की वजह से मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं बिल्कुल भैया जैसा नहीं था। मेरा स्वभाव शांत और नरम था। मैं हर किसी से आदर से बात करता था, जबकि भैया का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा था। फिर एक दिन अचानक वीर भैया ने घर में शादी का हंगामा खड़ा कर दिया। मम्मी पापा अभी उनकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भैया घर में अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते थे, तो फिर अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करते? मम्मी को डर था कि कहीं वे किसी की बेटी को लाकर उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार न करें जैसा वे अपने माता पिता के साथ करते थे। लेकिन भैया ने जिद पकड़ ली थी। उन्होंने बताया कि लड़की उन्होंने खुद पसंद की है और वह उसी से शादी करेंगे। लड़की उनके ऑफिस में ही काम करती थी। भैया की जिद के आगे मम्मी पापा हार गए और रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। इस तरह वीर भैया की शादी हो गई और प्रिया भाभी हमारे घर आई। प्रिया भाभी के आने से भैया के व्यवहार में काफी बदलाव आया। वे धीरे धीरे घर में भी अच्छे से रहने लगे। मम्मी पापा को बहुत खुशी और सुकून मिला कि बहू के आने से उनका बेटा बदल गया। उसी समय मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था। मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था, घर के मामलों में कम बोलता था। इसी दौरान घर में भैया और प्रिया भाभी के बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाभी भैया को छोड़कर जाने को तैयार हो गई और भैया ने भी उन्हें आसानी से जाने दिया। झगड़ा जो भी था वह सिर्फ उनके बीच का था। हम में से किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मम्मी पापा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। मुझे कभी पता नहीं चला कि झगड़ा किस बात पर था। मम्मी ने भी कुछ नहीं बताया। यह भी नहीं था कि शादी जबरदस्ती हुई थी। दोनों ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और पहले साल भर बहुत खुश रहे। लेकिन जैसे ही शादी को 1 साल हुआ, लड़ाइयां शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि पसंद की शादी के बावजूद वे एक दूसरे को छोड़ने को तैयार कैसे हो गए।
बस इतना पता था कि प्रिया भाभी भैया पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी। आरोप क्या थे, मुझे उस समय छोटा होने की वजह से समझ नहीं आया। आखिरकार प्रिया भाभी मायके चली गई और वीर भैया ने उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद भैया ने दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला किया और वहीं शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन भैया पहले भी किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने सामान पैक किया और चले गए। मम्मी पापा बहुत चिंता करते थे, लेकिन भैया ने फोन करके कहा कि वे बहुत खुश हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं और हर महीने पैसा भेजते रहेंगे। मैंने भी मम्मी पापा को समझाया कि भैया समझदार हैं, शादी का फैसला उनका था, तलाक का भी उनका था, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मम्मी पापा भैया के बिना रहना सीख गए। भैया कभी कभी घर आते जाते फोन पर बात करते। मैं भी कभी कभी उनसे बात कर लेता। काफी समय बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मुझे अच्छी नौकरी की तलाश थी। एक दिन भैया का फोन पापा को आया। हालचाल लिया और फिर एक ऐसी खबर दी कि हम सब दंग रह गए। पापा ने भैया को बताया कि मैं अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ और पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। भैया ने कहा, पापा आरव को मेरे जगह पर भेज दो। मैं कुछ महीनों के लिए कंपनी की टीम के साथ कनाडा जा रहा हूँ। वहां मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे। आरव मेरी पोस्ट पर काम कर लेगा, उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर भैया ने कहा, वैसे भी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुनकर पापा चौंक गए। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? भैया शर्मिंदा होकर बोले, जी पापा माफ करना, मैंने बताया नहीं। शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं। लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है, इसी शहर की है। हम दोनों बहुत खुश हैं। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि शर्मिंदगी लगी कि पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन हमें लड़की से मिलवाना चाहिए था। भैया ने वादा किया कि कनाडा से लौटते ही मिलवाएंगे। फिर बोले, फिलहाल आरव को मेरे घर भेज दो, उसे जॉब का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और मेरी पत्नी अकेली नहीं रहेगी, उसका सहारा मिल जाएगा। पापा को जॉब वाली बात अच्छी लगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं था। मैंने सोचा चलो नई भाभी से भी मिल लूंगा। अगले हफ्ते में भैया के घर इंदौर में ही एक अलग फ्लैट पहुंच गया। भैया मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बोले, तुम्हारे आने से अब कोई फिक्र नहीं, चलो तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाता हूं। दूसरी शादी के बाद भैया फिर नरम हो गए थे। मेरे साथ तो हमेशा नरम ही रहते थे। घर के अंदर जैसे ही दरवाजा खुला, मैं सानवी भाभी को देखकर स्तब्ध रह गया। भाभी देखने में सिर्फ 20 से 21 साल की लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं। लंबे काले घने बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर ऐसी चमक कि मैं पहली नजर में ही उनका दीवाना हो गया। मैं सोच में पड़ गया। भैया तो 32 के करीब थे, मामूली लुक, फिर इतनी सुंदर और जवान लड़की ने उनसे शादी कैसे कर ली? भैया ने मुझे झकझोरा, आरव क्या हुआ? ये तुम्हारी भाभी सानवी है। मैंने जल्दी से प्रणाम किया और अंदर आ गया। भाभी चाय पानी का इंतजाम करने लगी। मैं बार बार चुपके से उन्हें देखता रहा। रात को भैया ने बताया कि सानवी भाभी को कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लगी है, शरीर में बार बार दर्द होता है। डॉक्टर ने तेल मालिश के लिए दिया है। भैया बोले, आरव मेरे जाने के बाद तुम्हारा ही सहारा है।
भाभी का पूरा ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास ले जाना, जो भी काम कहें कर देना। उनके मायके वाले भी दूसरे शहर में हैं। मैंने कहा, भैया आप बेफिक्र जाए, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। अगली सुबह भैया कनाडा के लिए निकल गए। घर में सिर्फ मैं और सानवी भाभी रह गए। पहले पहले हम दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे। मैं उसी दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया। भैया ने पहले से सब व्यवस्था कर रखी थी। ऑफिस में लोग मुझसे इम्प्रेस हुए। मेरा एक दोस्त बना, राहुल। धीरे धीरे घर में भाभी से बातचीत बढ़ने लगी। एक रात भाभी ने मुझे किचन में बुलाया। वे बहुत सुंदर नाइटी में थी, स्लीवलेस फिटिंग वाली। मैंने नजरें फेर ली। भाभी बोली, आरव कॉफी पियोगे? मैं बना रही हूं। छत पर चलकर पिएंगे, हवा अच्छी चल रही है। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल मच गई। मैंने बहाना बनाया कि ऑफिस का काम है। बाद में भाभी कॉफी लेकर मेरे कमरे में आई। कॉफी देते समय थोड़ी गिर गई। वे साफ करने लगी और मुझे टच हो गया। मैं पीछे हट गया और बाथरूम में चला गया। खुद को समझाया, वह मेरी भाभी है, मां समान। गलत ख्याल नहीं लाना। एक दिन हम शॉपिंग पर गए। बातों बातों में भाभी ने अपनी कहानी बताई। आरव, मैं अनाथ हूं। बचपन से चाचा चाची के पास रही। वे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारे भैया मुझे अस्पताल ले गए। वहीं मुलाकात हुई, बातें बढ़ी और हमने शादी कर ली। मुझे पता था कि उनकी पहली शादी टूट चुकी है, लेकिन मैं उन्हें पसंद करने लगी थी। मैं सिर्फ 21 साल की हूं। मैंने कहा, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। भाभी मुस्कुराई। तुम्हारे भैया मुझसे शादी के बाद बहुत बदल गए। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो, तुम्हें मेरे लिए छोड़ कर गए। मैंने नोटिस किया कि भैया के जाने के बाद भाभी घर में नए नए छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सोचा शायद वे मुझे छोटा भाई समझती हैं। राहुल को मैंने घर डिनर पर बुलाया। भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। राहुल भाभी की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे राहुल का आना जाना बढ़ गया। हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों में पता चला कि भाभी ने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। चाचा चाची ने आगे नहीं पढ़ने दिया। हमने उन्हें प्राइवेट से आगे पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। भाभी बोली, शादी हो गई, बच्चे होंगे तो कैसे पढ़ूंगी? मैंने कहा, नौकरानी रख लो। भाभी खुश हो गई। भैया से परमिशन ली तो भैया मान गए। मैंने भाभी का प्राइवेट एडमिशन करवा दिया। नौकरानी कुछ दिन बाद आने वाली थी। मैं भाभी को फ्री टाइम में पढ़ाने लगा। राहुल भी कभी मदद कर देता। हम तीनों घूमने फिरने लगे। मम्मी पापा से मैं कहता कि भाभी बहुत अच्छी है, मेरे जैसे छोटे भाई का ख्याल रखती हैं। वे बेफिक्र हो जाते। फिर एक रात भाभी ने मुझे फोन किया और अपने कमरे में बुलाया। मैं गया तो वे बोली, आरव, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने तेल दिया है मालिश के लिए। जब भैया थे तब वे करते थे। अब मेरा हाथ कमर तक नहीं पहुंच पाता। क्या तुम इस तेल से मेरी कमर की मालिश कर दोगे? उस पल कमरे में सन्नाटा छा गए। कहानी का पार्ट 1 जारी। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। सानवी भाभी बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उनकी नाइटी थोड़ी ऊपर खिसक गई थी और कमर का हिस्सा दिख रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे।
घर में सिर्फ हम दोनों थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। भाभी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उनकी आंखें नम थी और आवाज में दर्द भरा हुआ था। वे बोली, आरव, सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी अगर मालिश न हुई तो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि रोज तेल से मालिश करवानी है वरना दर्द और बढ़ जाएगा। मैं वहां खड़ा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ भाभी का दर्द देखकर मन कर रहा था कि उनकी मदद करूं, दूसरी तरफ मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे। ये गलत है। वे मेरी भाभी हैं। भैया का भरोसा है मुझ पर। अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन भाभी फिर बोली, प्लीज आरव, सिर्फ कमर तक। मैं खुद नहीं कर पा रही। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो ना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने हिम्मत करके हाँ कर दी। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं करता हूं। भाभी ने बिस्तर के पास रखी तेल की छोटी शीशी मुझे दी। फिर वे पेट के बल लेट गए। नाइटी को थोड़ा ऊपर उठाकर कमर तक कर लिया। उनकी कमर बिल्कुल साफ और गोरी थी। चोट का हल्का निशान अभी भी दिख रहा था। मैंने हाथ में तेल लिया और धीरे धीरे मालिश शुरू की। पहले पहले मेरा हाथ कांप रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि सिर्फ मालिश पर ध्यान दूं। लेकिन भाभी की गर्म सांसें, उनकी नरम त्वचा और कभी कभी उनके मुंह से निकलने वाली हल्की सी आ की आवाज, सब कुछ मेरे दिमाग को पागल कर रहा था। मालिश करते हुए भाभी बोली, आरव, थोड़ा जोर से दबाओ, यहां दर्द ज्यादा है। मैंने वैसा ही किया। करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश की। आखिर में भाभी ने करवट लेकर कहा, बहुत आराम मिला। थैंक यू सो मच आरव, तुम न होते तो मैं क्या करती। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो। फिर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। मन में बार बार वही सीन घूम रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। वे भाभी हैं, भाई की पत्नी। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले भाभी ने नाश्ता बनाया। वे बिल्कुल नॉर्मल थी। मुस्कुराते हुए बोली, कल रात तुमने मेरी बहुत मदद की, आज दर्द बहुत कम है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, गुड भाभी, अब आप अच्छे से आराम करो। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दूसरी तीसरी रात भाभी का दर्द उठता और मुझे बुलाती। मैं मालिश करता, पहले सिर्फ कमर तक, फिर धीरे धीरे पीठ तक, कंधे तक। भाभी कहती, आरव, तुम्हारे हाथों में जादू है, दर्द एकदम गायब हो जाता है। मैं हंस देता, लेकिन अंदर से घबरा रहा था, क्योंकि अब मालिश के दौरान मेरे मन में आने वाले ख्यालों को रोकना मुश्किल हो रहा था। भाभी भी अब ज्यादा खुल गई थी। कभी हंसते हंसते मेरे हाथ को पकड़कर सही जगह पर दबवाती, कभी कहती, आरव, तुम्हारे भैया भी ऐसे ही मालिश करते थे, लेकिन तुम ज्यादा अच्छा करते हो। एक रात मालिश के दौरान भाभी ने अचानक पूछा, आरव, तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड हुई? मैं चौंक गया। नहीं भाभी, कभी नहीं। भाभी हल्के से हंसी। अच्छा, इतना हैंडसम लड़का और किसी ने लाइन नहीं मारी? मैं शर्मा गया। ऐसा कुछ नहीं भाभी। फिर भाभी बोली, मैं तो सोचती हूं कि अगर मेरी उम्र तुम्हारे जितनी होती और मैं तुम्हारी भाभी नहीं होती,
तो शायद मैं खुद तुम्हें लाइन मारती। ये सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मालिश खत्म करके कमरे में चला गया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता बदलने लगा। दिन में हम अच्छे दोस्त जैसे थे, पढ़ाई, घूमना, हंसी मजाक। रात में मालिश का वो सिलसिला जो अब सिर्फ दर्द की वजह से नहीं लगता था। एक दिन राहुल घर आया। हम तीनों फिल्म देख रहे थे। भाभी सोफे पर मेरे बगल में बैठी थी। फिल्म में रोमांटिक सीन आया तो भाभी ने हल्के से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने नजरें फेर ली। राहुल को कुछ शक नहीं था। वो तो भाभी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। लेकिन मुझे लगने लगा था कि सानवी भाभी मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार कर रही हैं। एक रात फिर दर्द हुआ। मैं मालिश कर रहा था। भाभी पेट के बल लेटी थी। नाइटी बहुत पतली थी। अचानक भाभी ने करवट ली और मेरे हाथ को पकड़ लिया। बोली, आरव, एक बात पूछूं? हाँ भाभी, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूं? मैं चुप रहा। भाभी ने फिर कहा, मुझे पता है तुम मुझे देखते हो, चुपके चुपके। मैंने नोटिस किया है। मेरा दिल डूब गया। मैंने हाथ छुड़ा लिया और खड़ा हो गया। भाभी, आप आराम करो, मैं जाता हूं। भाभी ने मेरे हाथ को फिर पकड़ा। रुक जाओ आरव, डरो मत। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, बस सच जानना चाहती हूं। मैं बैठ गया। भाभी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, और सच बोलूं, मेरे मन में भी वही है। मैं हैरान रह गया। भाभी, ये गलत है। आप मेरी भाभी हैं। भैया, भाभी ने मेरी बात काटी। भैया, तुम्हारे भैया ने मेरे साथ शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं अकेली थी, कोई सहारा नहीं था। वो मुझसे प्यार नहीं करते। वो मुझे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए रखते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे पहली वाली को छोड़ दिया। मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं। फिर भाभी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम मेरे साथ सच में अच्छे हो। तुम मेरी केयर करते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे सच में चाहते हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। भाभी ने मेरा हाथ अपने गाल पर रखा। आरव, मैं 21 साल की हूं। मेरी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं खुश रहना चाहती हूं। तुम्हारे साथ मैं खुश हूं। उस रात कुछ और नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों, यहां कहानी एक बड़े ट्विस्ट पर रुक गई है। क्या आरव अपने मन की बात मान लेगा, या भैया का ख्याल करके सब कुछ रोक देगा? और जब वीर भैया कनाडा से वापस आएंगे तो क्या होगा? अगर आप पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट और भी रोमांचक होने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।